सावन भर जिस तरह आस्था के धूम शिव मंदिरों पर लगी थी, आज अंतिम शुक्रवार का दिन है। सभी शिवालयों पे श्रद्धांजलि अपना मन्नतें मांगने के लिए भगवान भोले शंकर के जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में हम बात करें तो यूपी के कुशीनगर की एक पडरौना शहर से सटे सिद्धवा स्थान मंदिर की तस्वीरें हैं। प्राचीन मंदिर के वजह से यहाँ भी श्रद्धांजलि आया है, लेकिन किस तरह आस्था पे बारिश भारी भी नहीं पड़ रही है। कुछ श्रद्धांजलि बारिश में भीगते हुए भी बाबा भोलेनाथ शिव का दर्शन कर रहे हैं। आइए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्या है, कुछ किस तरह शिव भक्त भोलेनाथ को जलाभिषेक करके मन्नतें मांग रहे हैं। तो भगवान शिव का यह मंत्र किस तरह एक पुरोहित पढ़ रहे हैं। तो भगवान भक्ति के लीन में, शिव के भक्ति के लीन में श्रद्धांजलि किस तरह पुरोहितों के साथ अंतिम शुक्रवार का ये तस्वीरें, प्राचीन मंदिर सिद्धवा स्थान की तस्वीरें, पुरोहित अपने भक्तों के साथ पूजा कराते हुए ये तस्वीरें साफ दिख रही हैं कि किस तरह भगवान शिव भोले के नाथ आस्था यहाँ दिख रही है। हालांकि बरसात का भी मौसम था, लेकिन श्रद्धांजलि डग से मग्न नहीं हुए हैं। इसमें भी मंदिर में आने जाने का सिलसिला शुरू है। मंदिर परिसर में ऐतिहासिक सिद्धपीठ यानी सिद्धवा बाबा की ये प्रतिमा यहाँ इस मंदिर परिसर में स्थापित है, जो दूर दराज से आने वाले श्रद्धांजलि भगवान सिद्धनाथ से दर्शन करने के बाद अपनी मन्नतें मांगते हैं। पूरे एक माह तक सावन की इस मंदिर परिसर में लगने वाली भीड़ तांता लगा रहता है श्रद्धांजलियों की। मंदिर परिसर में रोशनी कम होने के नाते हम तस्वीरें आपको साफ नहीं दिखा पा रहे हैं। दूध से भगवान भोलेनाथ को भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए किस तरह एक श्रद्धांजलि दूध से पूजा कर रहे हैं। एक स्नान की प्रक्रिया होती है, दूध, जल, बेलपत्र, शिवाय सांगाय परिवाराय सायुधाय सदग्धकाय नमः। सर्करोदकृष्णानं समर्पयामि सदा शिवाय नमः। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमभियन्ति सहस्रोदतः सरस्वती तु पंचदासो पल्टिपानि तो देशे भगवत्तरिता पंचाम स्नानं समर्पया पंचामृताय आता ओके अब नाग देवता के लिए नाग देवता। तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आस्था में लीन भक्त लंबी समय तक पूजा कराने की ये प्रक्रिया चलती है। अंतिम शुक्रवार था ये पूरे सावन के एक माह चलने के दौरान। मंदिर परिसर के भी अलग अलग यहाँ शिवलिंग स्थापित है, जहाँ श्रद्धांजलि दर्शन कर रहे हैं। हालांकि कई श्रद्धांजलि रुद्राभिषेक भी करा रहे हैं अपने पुरोहितों से। अंतिम शुक्रवार के दिन ये कहीं ना कहीं
भले बरसात में हल्की भीड़ है, लेकिन आस्था अब भी वही मजबूत है। तो आस्था ये है कि छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ आई हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। अपने दादा हैं चाहे या बड़े पापा हैं, उनके साथ लोग आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। श्रद्धांजलियों की संख्या कम इसलिए है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है मंदिर परिसर के महंत सहयोगियों द्वारा। मंदिर परिसर के बाहर और भी विभिन्न देवी देवताओं से लेकर स्थापित प्रतिमा है, जिनके भी दर्शन करने के लिए महिला श्रद्धांजलि मन्नतें मांगती हैं। जब अभिषेक करने के साथ चाहे हनुमान जी की प्रतिमा हो या माँ दुर्गा की हो, अलग अलग इस बाबा सिद्धनाथ परिसर के अगल बगल यहाँ प्रतिमा स्थापित हैं, जहाँ आने वाले दूर दराज से श्रद्धांजलि दर्शन करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी श्रद्धांजलियों के लिए भाग होता है। हालांकि जानकारों की माने तो यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धांजलियों की माँ दुर्गा मन्नतें पूरी करती हैं, बाबा सिद्धनाथ पूरी करते हैं। ये अलग तस्वीरें हैं माँ दुर्गा की, श्रद्धांजलि लीन है। घंटा घड़ियाल से पटा ये मंदिर परिसर सिद्धनाथ दरबार में। तो अंतिम शुक्रवार की बात करें तो बरसात के मौसम में भी श्रद्धांजलि डगमगा नहीं रहे हैं। छाता के सहारे जलाभिषेक करने वाली तस्वीर ये सिद्धवा स्थान मंदिर की, जो पडरौना नगर से सटे है ये ऐतिहासिक सिद्धपीठ मंदिर। भगवान शिव को खुश करने के लिए श्रद्धांजलि किस तरह बारी बारी से बरसात में भी आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अहम आस्था का ही प्रतीक है। तो मंदिर परिसर के एक अलग भवन ऐसा है जहां विभिन्न पुरोहित श्रद्धांजलियों के उम्मीद पे मांग पे यहाँ कथा भी कराते हैं। ये तस्वीर अलग है। जबकि दूसरी ओर बात करें तो कुछ श्रद्धांजलि इस उम्मीद में बैठे हैं कि जब तक पुरोहित खाली होंगे हमारी भी मन्नतें और पूजा की सुनी जाएगी। यहाँ के पुरोहित पूजा पाठ कराएंगे। किस तरह इस भवन में लोग अपनी अपनी पूजा पाठ कराने के लिए बारी बारी के इंतज़ार में खड़े हुए हैं, ये अलग तस्वीरें हैं। कई वर्षों पहले की एक पुरानी परंपरा है जो भगवान शिव के भक्त जिस तरह कढ़ाई चढ़ा के हलवा पूड़ी जो प्रसाद देते हैं, इसकी भी एक अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अलग भवन में भगवान शिव के जो सिद्धवा स्थान मंदिर है उसके निकट श्रद्धांजलि अपनी अपनी पूजा करने के लिए कढ़ाई चढ़ाने वाली ये तस्वीरें अपने आप में मन मोहने वाली हैं। बरसात का भी मौसम है, देख सकते हैं किस तरह छिटपुट बूंदाबूंदी हो रही है, लेकिन अंतिम शुक्रवार होने के नाते पूरे माह के बरसात भी नहीं रोक पा रही है श्रद्धांजलियों की आस्था। मन्नतें पूरा करते हैं भगवान भोलेनाथ यहाँ। ये मंदिर परिसर की नज़ारा। किस तरह भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए कढ़ाई चढ़ाने के दौरान बरसात में भीगते हुए छाता का सहारा लेकर एक छोटा भक्त भी, यहाँ साफ तस्वीरें दिखाई दे रही थी कि भगवान भोलेनाथ को हम किस तरह खुश करेंगे, एक अलग तस्वीरें थी। तो ये अलग अलग दिख रहे छाते साफ गवाही दे रहे हैं कि बरसात के मौसम में भी मंदिर परिसर के अगल बगल बने भवन में
भगवान शिव को खुश करने के लिए जलाभिषेक के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जाती है हलवा पूड़ी की, उसकी तैयारी में श्रद्धांजलि हैं जो बनने के बाद भगवान भोले को चढ़ाएंगे, अपनी मन्नतें मांगेंगे। एक और सामने तस्वीरें खुलकर आ रही हैं इसी मंदिर परिसर में, देख सकते हैं कि एक शख्स जो इसी पडरौना शहर से हैं किस तरह लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं। कोरोना काल भी चल रहा है, इसी में दौरान बचने के लिए ये तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं। अहिरौली दीक्षित निवासी हैं पडरौना क्षेत्र के, ये मास्क दे रहे हैं। यह संदीप मिश्रा हैं, ये देख सकते हैं मंदिर परिसर में। अपने आप में ये जागरूक करने वाली तस्वीरें, लोगों के बचाव वाली, काकी माई का भी गुहार लगाकर ये मास्क देते हैं वाली तस्वीरें। बरसात की भी मौसम है लेकिन बीमारी की भी बात जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जी, छोटी बच्ची से पूछते हैं। देखिए तस्वीरें ये, एक श्रद्धांजलि हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे क्या आज अंतिम शुक्रवार थी, किस मकसद से आए थे लेकिन बरसात हो गई है, क्या लगा आपको बरसात के कारण क्या त्रुटि आ गई है? जी मैं बरसात में इसमें अंतिम शुक्रवार है सावन का, और इसमें मैंने परिक्रमा करने के उद्देश्य से आया था, जो कि मेरा 1 घंटा का परिक्रमा चला भी है। बारिश में थोड़ा सा दिक्कत आई लेकिन बाबा की भक्ति में मैंने परिक्रमा किया और बहुत अच्छा लगा। और इसमें यहाँ पे बहुत देखा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। जैसे महामारी फैला है लेकिन भीड़ तो था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन हुआ। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सोनू कुशवाहा थे जो हमेशा आते हैं इस मंदिर परिसर पे। अंतिम दिन शुक्रवार को बाबा सिद्धनाथ मंदिर परिसर के परिक्रमा करने वाले थे, लेकिन बरसात ने थोड़ी सी त्रुटि लगा दी है। इसको लेकर ये सोनू कुशवाहा पडरौना क्षेत्र से जो हमको बता रहे थे। इसके अलावा हम बात करें तो इसी पडरौना क्षेत्र के संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, अहिरौली दीक्षित निवासी। वो भी पूजा पाठ करने अंतिम शुक्रवार को आए थे बाबा शिव से मन्नतें जलाभिषेक करने के बाद। लेकिन दो तस्वीरें सामने उभर के आई है कुछ देर पहले। आने जाने वाले श्रद्धांजलि बरसात के बीच भी लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना काल से बचाने के साथ साथ मास्क वितरण किए हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा नाम संदीप है। श्री मिश्रा जी, मैं पिछला सोमवार को आया था यहाँ पर, हमारा एक छोटा सा पूजा कार्यक्रम था इधर। तो मैंने देखा कि बहुत से लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने फैसला लिया कि मैं पहले तो जितने लोगों के पास मास्क नहीं है यहाँ पे आने वाले लोगों के पास, उनको कोशिश करूँ जितना हो सकता है यथार्थ मास्क में वितरित करूँ। इसलिए मैं इसी क्रम में मैं इस शुक्रवार को आया और यहाँ पर मास्क वितरित किया और लोगों को जागरूक किया। 2 गज की दूरी और मास्क का जरूरी, इस मंत्र के साथ लोगों को बोला कि आप लोग इस महामारी से अपने आप को बचाव कीजिए और समाज को भी इससे बचाव कीजिए। तो बारिश में भीगते हुए श्रद्धांजलि बारी बारी से आ रहे हैं और दूरी बनाने के जागरूक करते हुए संदीप मिश्रा द्वारा। बाहर लंबी भीड़ है श्रद्धांजलियों की, आने जाने का सिलसिला शुरू है मंदिर परिसर के बाहर। कई बच्चे बेलपत्र फूल यहाँ दुकान सजा कर ही खोले हुए हैं। यहीं से धूप अगरबत्ती, चाहे भगवान शिव को मिठाई हो, नारियल हो, फल हो, उसकी दुकान सजी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए तस्वीरें ये बाबा सिद्धनाथ मंदिर परिसर के छाता के सहारे श्रद्धांजलि यहाँ दिखाई दे रहे हैं कुछ। कुशीनगर से उपेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।